समंदर में बढ़ रहा चक्रवात हिंदुस्तान की जमीन से टकराने वाला है। बिपरजॉय के लैंडफॉल में अब सिर्फ 18 घंटे बचे हैं। अभी ये महा तूफान द्वारका से 270 किलोमीटर दूर है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक अगले 24 घंटे द्वारका में मूसलाधार बारिश होगी। चक्रवात के खतरे को देखते हुए द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर कल 15 जून को बंद रहेगा। खतरे को देखते हुए द्वारकाधीश मंदिर पर खतरे की चेतावनी के 2 ध्वज लहराए गए हैं। कल शाम तक ये महा तूफान 150 किलोमीटर की स्पीड से कच्छ से टकरा जाएगा और 16 जून को राजस्थान तक पहुंच जाएगा। ये चक्रवात प्रचंड है और अब इस महाविनाशक से हिंद की जंग है। साइक्लोन की असर होने वाली है, इसके कारण पूरा प्रशासन अभी स्टैंड टू है और राहत और बचाव के लिए पूरी तैयारी कर दी गई है। कच्चे मकान बहुत ज्यादा है, खतरे बहुत मंडरा रहे हैं। खतरा बहुत मंडरा रहा है और इस तरफ देखिए, इसी जो एनडीआरएफ की बस है इसमें लोगों को लेकर जाया जा रहा है। बिपरजॉय का असर धीरे धीरे और भी तेज होता जा रहा है। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है वैसे वैसे तेज हवाएं और बदलते मौसम ने यह साफ कर दिया है कि क्या होने वाला है। सिर्फ 18 घंटे बाद बिपरजॉय का लैंडफॉल। गुजरात के कच्छ में जो तूफान टकराने वाला है, अब उसको आने में वह 24 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में हवाएं तेज होनी शुरू हो चुकी हैं, समंदर में लहरें अब तेज हो रही हैं और उसका नुकसान मांडवी पोर्ट पर भी अब हमें दिखना शुरू हो चुका है। 150 किलोमीटर की रफ्तार, महा तूफान मचा देगा हाहाकार। समंदर में खड़ी नावें आपस में टकरा रही हैं और टूट भी रही हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। एक शख्स बेचारा अपनी नाव के पास जाकर यह देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या उसकी नाव सही सलामत है या नहीं। जो 150 साल में नहीं हुआ, महा तूफान ने वो करवा दिया। सौ फीट ऊंचा अभी बिपरजॉय जो साइक्लोन है उसकी वजह से मिजाजी है, अभी उसके पूरे जो उसके ध्वज पोल पे अभी नहीं चल सकते। तबाही के एपिसेंटर में रिपोर्टर जान पर खेलकर बिपरजॉय से टक्कर। 48 घंटे गुजरात के लिए बहुत ही भारी हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पोरबंदर से यह साइक्लोन अब धीरे धीरे द्वारिका और जखौ की ओर जा रहा है। इस तरीके के टावर गिर सकते हैं और उसकी वजह से कोई न कोई हादसा हो सकता है। तो हादसा से बचने के लिए इस तरीके से इसको अबंडन किया गया और इसको गिराया गया है ताकि किसी की जान माल के नुकसान से जो है बचा जा सके। गुजरात के कच्छ में समंदर में जो तूफान आने वाला है उसका असर समंदर के किनारे लगने वाले सिर्फ ग्रामीण इलाकों में नहीं, बल्कि जो समंदर की सुरक्षा के लिए बीएसएफ की टुकड़ियों को तैनात किया गया है उन कैंप पर भी असर दिखने लगा है। महा तूफान से पहले हवा इतनी तेज, समंदर किनारे बसे सैकड़ों घोस्ट विलेज। हम जिस गांव में मौजूद हैं, ये मांडवी से लगभग 20 किलोमीटर दूर मोडवा एक गांव है और ये गांव पूरा घोस्ट विलेज बन गया है। महा तूफान से महायुद्ध जारी है। बिपरजॉय को हराने की पूरी तैयारी है। आफ्टरनून का टाइम है हिट करने का, लेकिन उससे पहले कितना ज़्यादा तूफान हो, कितना ज़्यादा बारिश हो वो कह नहीं सकते। तो इसीलिए आज ही जो है जो करना है आज पूरा इनको, आज ही दिन के यहाँ जितने आसपास के गाँव हैं इनको इवैक्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। कच्छ की ड्रोन तस्वीरें हैं। वो कच्छ जहां 25 साल पहले जून के ही महीने में एक महाविनाशक तूफान ने लैंडफॉल किया था, जो जून 1998 में कच्छ ने झेला। क्या 20 घंटे बाद एक बार फिर वही होगा? क्या बिपरजॉय बेकाबू हो जाएगा? महा तूफान तेजी से गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। 15 जून की शाम 4 से 8 बजे के बीच बिपरजॉय चक्रवात गुजरात के जखौ पोर्ट से टकराएगा। लैंडफॉल के वक्त हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर तक हो सकती है।
इसलिए 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। रह रहकर बारिश तेज होती जा रही है, हवा बहुत ज्यादा तेज है और इस हवा और बारिश में समंदर की लहरें जो हैं वो खतरा पैदा कर रही हैं। आकलन पहले से कर लिया गया है कि नुकसान बड़ा होने वाला है और इस नुकसान में जो भी इसकी जद में आएगा वो धराशायी हो जाएगा, लिहाजा इस यूनिट को खाली कराया गया है। बारिश को आप देख सकते हैं, तूफान को देख सकते हैं, 24 घंटे से कम का वक्त बचा हुआ है और इस वक्त में हर जरूरी एहतियात उठाए जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों से यह इलाका खाली कराया गया है और खतरे को देखते अब बीएसएफ की इस यूनिट को भी फिलहाल खाली कराने का फैसला कर लिया गया है। गुजरात के तटीय इलाके डेंजर जोन बन गए हैं, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक इस महा तूफान का एपिसेंटर कच्छ ही रहेगा, इसलिए तेजी से पूरे कच्छ को खाली करवाया जा रहा है। लेकिन टीवी9 भारतवर्ष की टीम जान जोखिम में डालकर इस महा तूफान के एपिसेंटर से रिपोर्टिंग कर रही है। मांडवी के समंदर के किनारे के गांव को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। हवा बहुत तेज चल रही है, समंदर में रह रहकर लहरें उठ रही हैं और इस बीच एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है और कोशिश यही है कि जनहानि के मामले में एक भी बच्चे की जान, एक भी बुजुर्ग महिला की जान जाने नहीं देंगे। हम इस वक्त मांडवी में बीएसएफ कैंप के पास जो सलाया गांव है वहां पर मौजूद है और जिन गांवों से लोगों को निकाला जा रहा है, देखिए सामने आपकी तस्वीरें हैं, कैसे लोग अपने जरूरी सामानों को लेकर निकल रहे हैं। बुजुर्ग महिलाओं को देखिए कि स्कूटी पर निकाला जा रहा है। बाकी पूरे का पूरा गांव इस वक्त खाली होता हुआ आपको नजर आएगा। हाथों में झोले, छोटी छोटी गठरियों को लेकर कैसे लोग निकल रहे हैं और सबसे बड़ा संकट ये है कि इस घड़ी में जान को बचाया जाए। एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट राकेश जी हमारे साथ है, जो अपनी पूरी टुकड़ी के साथ यहाँ मौजूद है। सर, कितनी बड़ी तादाद, कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितने लोगों को निकाला गया है? इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं और कौन सा गाँव है ये? सलाया गांव है, ये मांडवी तहसील के अंदर आता है और यहाँ पे करीब 3000 प्लस लोग हैं, जिसमें से ऑलरेडी कुछ 50% लोग तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ ऑलरेडी जा चुके थे। जो बाकी 1000 प्लस लोग बचे हैं वो अभी नगर पालिका की टीम, अपनी जो तहसील की टीम है उनके साथ मिलकर एनडीआरएफ टीम इवैक्यूएट कर रही है। एनडीआरएफ की टीमें ये सुनिश्चित कर रही हैं कि डेंजर जोन में एक भी नागरिक ना रह जाए। समंदर किनारे से 10-10 किलोमीटर दूर तक के गांव को खाली करवा दिया गया है। कच्छ के मांडवी में लोगों को तेजी से निकालने के लिए बसें लगाई गई हैं। एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है और गांव वालों को यहां से उनका इवैक्यूएशन किया जा रहा है। अब गांव वालों को यहां से निकाला जा रहा है। इसी एसडीआरएफ की बस में तमाम एनडीआरएफ की मौजूदगी में इस तरफ देखिए गांव वालों को निकाला जा रहा है। इस बस के अंदर आपको लिए चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को दिखा रहे हैं बस के अंदर की तस्वीर। देखिए, ये लाइव तस्वीरें आप देखिए इवैक्यूएशन की। गांवों को खाली कराया जा रहा है। इनके हाथों में वो सामान है, ये जरूरी सामान, बच्चों का पालना, बच्चे का झूला वगैरह लेकर जा रहे हैं आप? हाँ, जा रहे हैं। अच्छा, क्यों डर लग रहा है तूफान से? हाँ, डर लग रहा है। अच्छा, यहाँ रुके तो फिर जान को खतरा हो सकता है। खतरा हो सकता है। क्या कह रहा है? हाँ, जाल पड़ा है, बोट पड़ा है, सब पड़ा है इधर। सबको छोड़ना पड़ा? हाँ, सबको छोड़ना पड़ा है। घरों को छोड़ना पड़ा और जाल को छोड़ना पड़ा, बोटों को छोड़ना पड़ा। हाँ, सब कुछ छोड़ना पड़ा। सबको छोड़ना। तो पुलिसकर्मी जो है वो मदद कर रहे हैं आपकी? हाँ, तो मदद कर रही है पुलिसकर्मी हमारी। हाँ, ये तो सुरक्षा इसकी है ना। हाँ, ये बोलता है तुम जाओ तो हम जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से जा रहे हैं। कच्छ का मांडवी पोर्ट सुनसान पड़ा है। मांडवी पोर्ट पर बड़ी बड़ी नावें बनाई जाती थी। इंसान तो चले गए, लेकिन आधी बनी हुई विशाल नावें पीछे छूट गई हैं। जो नावें समंदर के किनारे बनाई जा रही हैं उन पर भी खतरा बढ़ गया है। एक बड़ी नाव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस तरह की आगे पीछे चारों तरफ आपको कई नावें नजर आएंगी। इसकी विशालता को देखिए और देखिए कितनी बड़ी कॉमर्शियल नाव है जिसको बनाया जा रहा है। इस तरह के नावों को निर्माण करने का मांडवी में एक्सपर्टीज है और सिर्फ ये नहीं बल्कि दाहिनी तरफ आप देखेंगे वहां भी इस तरह की नाव नजर आएगी और भी आपको नावें नजर आएंगी जहां निर्माण इनका चल रहा है। ऐसे में समंदर में फिलहाल आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि लगभग 30 फीट ऊंची लहरें उठेंगी और जिस सिक्योरिटी वॉल को बनाकर इन नावों का निर्माण किया जाता है उसके ढहने, उसके बहने और इन नावों तक पानी पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। बिपरजॉय के महा खतरे के चलते कच्छ के कांडला बंदरगाह को बंद कर दिया गया है। पिंगलेश्वर बीच पर ऊंची लहरें उठ रही हैं। मांडवी पोर्ट तो पाकिस्तान की समुद्री सीमा के एकदम नजदीक है। जिस वक्त समंदर की तरफ जाने के बारे में सोचकर भी सबको डर लग रहा है, उस वक्त टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर समंदर से साहसिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जो तूफान आने वाला है
तोकते के बाद ये बड़ा तूफान माने जा रहा है। जो तूफान आने वाला है उसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है और इन तमाम नावों को और इन तमाम मछुआरों को ये कहा गया है कि अपनी अपनी नावों को सुरक्षित इलाकों में लेते जाएं और इन नावों को फिलहाल सुरक्षित इलाकों में लाकर खड़ा कर दिया गया है। लेकिन खतरा थमा नहीं है। इन नावों की तस्वीरों को देखिए, इस पर लहराते हुए भारतीय झंडों को देखिए और खतरा इसलिए टला नहीं है क्योंकि पानी की रफ्तार तेज होती जा रही है। समंदर में लहरें ऊंची ऊंची उठ रही हैं और इसके साथ साथ हवा बहुत तेज चल रही है जिसकी वजह से नावें आपस में टकरा रही हैं और खतरा बढ़ चुका है। हर गुजरते घंटे के साथ तूफान और तेज हो रहा है। इस वक्त हवा इतनी तेज चल रही है कि एक दूसरे की आवाज तक सुनना संभव नहीं है। इस बीच बिपरजॉय के इस महा तूफान का डराने वाला सैटेलाइट सीन सामने आया है। ये गुजरात की तरफ बढ़ते बिपरजॉय तूफान की सैटेलाइट से खींची गई तस्वीरें हैं। अंतरिक्ष से ली गई तस्वीर में जो भयानक सफेद बवंडर दिख रहा है यही बिपरजॉय चक्रवात है। बिपरजॉय तूफान के एपिसेंटर यानी कच्छ जैसी तस्वीरें द्वारका से भी आ रही हैं। द्वारकाधीश मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। तेज हवाओं की वजह से मंदिर के शिखर तक पहुंचना कठिन हो गया है। तूफानी हवाओं की वजह से द्वारकाधीश मंदिर का ध्वज 2 दिनों से नहीं उतारा गया है। परंपरा के अनुसार सोमनाथ के द्वारकाधीश मंदिर के मुख्य शिखर पर 5 बार ध्वज बदला जाता है, लेकिन महातूफान की वजह से मंदिर प्रशासन ने तय किया है कि 17 जून तक मुख्य शिखर पर नया ध्वज नहीं लगाया जाएगा। द्वारकाधीश मंदिर के इतिहास में 150 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। मान्यता है कि द्वारकाधीश का ध्वज पूरे इलाके की रक्षा करता है, इसलिए मंदिर पर एक और ध्वज लगाया गया है। तो 150 फीट ऊंचा अभी है बिपरजॉय जो साइक्लोन है उसकी वजह से ध्वजा जी है अभी उसके पूरे जो उसके ध्वज पोल पे अभी नहीं चढ़ सकती है। तो ये उसके वैकल्पिक व्यवस्था के अनुसार ध्वज का जो स्तंभ है वहाँ पे लगाया जाता है। अच्छा, तो अभी वैकल्पिक व्यवस्था ये की गई है कि ध्वज का जो स्तंभ नीचे है वहाँ पे जो है उस ध्वज को लगा दिया गया है। जी। द्वारका के पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। रेलवे की सेवा भी पूरी तरह ठप हो गई है। द्वारका में किसी भी तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट मूवमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पोस्ट साइक्लोन को मद्देनज़र रखते हुए जो रोड ब्लॉकेजेस और इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को जो नुकसान हो सकता है उसके रिगार्डिंग टीम्स के एडवांस ऑर्डर हो चुके हैं। PGVCL जो यहाँ के डिस्कॉम है उसने अपनी टीमें सभी जगह और मटेरियल सब जगह तैनात कर दिया गया है। इंडियन आर्मी से स्पेशल एक रोड क्लियरिंग टीम यहाँ आ गई है। उसमें तकरीबन 13 जितने व्हीकल्स और 75 जितने पर्सोनल की स्ट्रेंथ वाली टीम भी हमारे पास मौजूद है। तो साइक्लोन को ध्यान में रखते हुए जो प्री साइक्लोन सब एक्टिविटीज़ है ज़्यादातर हम लोगों ने पूर्ण कर दी है। अब उस कमांड सेंटर को देखिए जहां से गुजरात की तरफ बढ़ रहे बिपरजॉय चक्रवात पर पल पल निगाह रखी जा रही है। तूफान के आहट को लेकर जमीन से लेकर आसमान तक पैनी नजर है। पूरा सिस्टम लगा हुआ है, कहीं से कोई चूक न रह जाए। क्या क्या बदलाव हो रहा है, कौन किस जगह है, सारी चीज़ें। इस वक्त हम एक मॉनिटरिंग सेल के अंदर हैं, वॉर रूम के अंदर हैं और ये ओखा में है, ओखा पोर्ट के पास में है और यहाँ पे किस तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है आप देख सकते हैं। सर एक बात बताएं कि आप लोगों ने के सिंगापुर को भी अभी थोड़े दिन पहले अबंडन किया था, ये पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम पहले क्या है ये बताएं जरा सा। ये एक्चुअली गल्फ ऑफ कच्छ का मॉनिटरिंग सिस्टम है। यहाँ पे कोई भी शिप है, कोई भी स्मॉल क्राफ्ट है, जो AIS से फिटेड होते हैं सबकी फीड आती है और यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं कि कहाँ पे आ रहा है, कहाँ जाना है, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई। गल्फ ऑफ कच्छ की निगरानी के लिए बने इस कमांड रूम में कंप्यूटर पर चक्रवात की चाल को मॉनिटर किया जा रहा है। सबसे बड़ा खतरा समंदर में खड़ी नावों को लेकर है। द्वारका के समंदर में 400 से ज्यादा नावें फंसी हैं। समंदर में जो नावें फंसी रह गई हैं, वो तेज लहरों की वजह से एक दूसरे से टकरा टकरा कर टूट रही हैं। मछुआरों ने इन नावों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार सब कुछ भगवान भरोसे छोड़कर समंदर से दूर चले गए। बिपरजॉय तूफान असली तौर पे तो नहीं आया है, लेकिन फौरी तौर पे ही उसका असर देखने को मिल रहा है। समंदर में खड़ी नावें आपस में टकरा रही हैं और टूट भी रही हैं। एक शख्स बेचारा अपनी नाव के पास जाकर यह देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या उसकी नाव सही सलामत है या नहीं। दरअसल कल से जो तूफानी हवाएं चल रही हैं, उन हवाओं की वजह से आपस में काफ़ी ज़्यादा नाव टकराई हैं। टकराने की वजह से कुछ नावें टूट गई हैं। पानी फुल हो जाएगा, हवा तेज होगा तो बोटें आपस में टकराएगी तो उसमें नुकसान होने वाला है।
क्या कोई फौरी उपाय दिख रहा है आप लोगों को? कोई उपाय दिख रहा है इसको रोकने का, इस टकराव को रोकने का? नहीं सर, अब ऐसा कुछ नहीं दिखता। इसमें क्या है, हम बचाने बाहर जाएंगे तो हम आदमी मर जाएंगे। अब गुजरात के ही राजकोट से बिपरजॉय के असर का ये सीसीटीवी वीडियो देखिए। हवाएं इतनी तेज चल रही हैं कि साइड स्टैंड पर खड़ी एक बाइक अपनी जगह से खिसकी और दूर तक चली गई। इसके बाद पार्किंग में खड़ी कई बाइक हवा के थपेड़ों की वजह से गिर पड़ी। गुजरात के सूरत में भी तूफान का कहर टूटना शुरू हो गया है। अभी बिपरजॉय चक्रवात टकराया नहीं है, लेकिन उससे पहले ही हवाएं इतनी तेज चल रही हैं कि खड़े पेड़ गिर रहे हैं। सूरत के अंजना फार्म के पास स्कूटी सवार पर पेड़ गिर गया। समंदर किनारे अभी से हवा कितनी तेज चल रही है, टीवी 9 भारतवर्ष रिपोर्टर ने इसका रियलिटी टेस्ट किया। देखिए कैसे प्लास्टिक की कुर्सी से जैसे ही हाथ हटाया वो उड़कर दूर तक चली गई। कच्छ सौराष्ट्र में 7 जिलों से 40,000 से ज्यादा लोगों को निकालकर शेल्टर होम में भेजा जा चुका है। समुद्र तट से 10 किलोमीटर की सीमा में लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। गुजरात में 15 जून के लिए रेड अलर्ट जारी है। एनडीआरएफ की 12 टीमों को तैनात किया गया है। वहीं 15 टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। कोस्ट गार्ड, आर्मी और नेवी की रेस्क्यू और रिलीफ टीमों को तैयार रखा गया है। सरकार और सेना इस आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब देखिए गुजरात में कहां-कहां नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ की कितनी टीमें तैनात हैं। कच्छ में 4 टीमें, मोरबी में 1, राजकोट में 3 टीमें, तो वहीं द्वारका में 3 टीमें तैनात हैं। पोरबंदर में 1 टीम तैनात है तो जामनगर में 2 टीमें तैनात हैं। जूनागढ़ में 1 टीम तो गिर सोमनाथ में भी 1 टीम। गांधीनगर, दीयू और वलसाड में भी 1-1 टीमें तैनात हैं। अगर बात महाराष्ट्र की करें तो मुंबई में 5 टीमें तैनात हैं तो पुणे में 8 टीमें हैं। अगर बात कर्नाटक की जाए तो दक्षिण कन्नड़ में 1 टीम, कोडगू में 1 टीम, बेंगलुरु में 2 टीमें तैनात हैं। तूफान की आहट को देखते हुए तटीय इलाके के सैकड़ों गांव खाली करवा लिए गए हैं। इन गांवों में लोग ताला डालकर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर गए हैं। ऐसे में इस वक्त ये गांव बिल्कुल निर्जन घोस्ट विलेज जैसे दिख रहे हैं। गुजरात के ऐसे ही एक घोस्ट विलेज से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जिस भी घर में चाहे आप जा सकते हैं, हर घर के बाहर सिर्फ ताला लटका हुआ है। जो जरूरी सामान था वो स्थानीय लोग लेकर जा चुके हैं। घर को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, क्योंकि जिंदा रहे तो फिर घर दोबारा मिलेगा। और तूफान इतनी ताकत रखता है कि इस पूरे घर को बहाकर ले जा सकता है। एनडीआरएफ ने बिपरजॉय तूफान को लेकर जानकारी दी है कि कल शाम 4 से 8 बजे के बीच समंदर पर आगे बढ़ रहा यह चक्रवात हिंदुस्तान की जमीन से टकरा जाएगा। सर, हम यहाँ पे कंट्रोल रूम में देख रहे हैं कि बहुत सारी लोकेशंस हैं जहाँ पर एनडीआरएफ की टीम को भारी मात्रा में जो है डिप्लॉय किया गया है। गुजरात में बहुत बड़ी मात्रा में डिप्लॉयमेंट है, महाराष्ट्र में है, यहाँ तक कि सर दक्षिण भारत में भी हम देख रहे हैं कि कर्नाटका में भी, और यहाँ तक कि सर नागपुर तक जो पूरी तैयारी है वो एनडीआरएफ ने की हुई है। जी, ये साइक्लोन के मद्देनज़र एनडीआरएफ की 18 टीमों की तैनाती की गई है गुजरात स्टेट में। इसके अलावा 1 टीम ड्यू यूटी में है। एसडीआरएफ की 13 टीम तैनात हैं। इस बीच गुजरात में टेलीकॉम कंपनियों ने बड़ा फैसला लिया है। तूफान के चलते इंट्रा सर्कल रोमिंग शुरू कर दी गई है, यानी आपदा के वक्त किसी भी नेटवर्क से कॉल किया जा सकेगा। इमरजेंसी कॉल करने के लिए ग्राहक किसी भी नेटवर्क को चुन सकेंगे। गुजरात में 17 जून तक ये सुविधा जारी रहेगी। बिपरजॉय के कहर से बचने के लिए हिंदुस्तान तो पूरी तरह तैयार है, लेकिन पड़ोसी पाकिस्तान में सब कुछ अल्लाह के भरोसे है। बिपरजॉय चक्रवात के टकराने से पहले ही कराची में कहर शुरू हो गया है। अब कराची में तूफान के कहर की ये तस्वीरें देखिए। कराची के जेटी पुल पर तूफानी हवाओं ने सड़क के बीच में एक पोल गिरा दिया है।